इस समय भारत पे टोटल 3.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है जो उसकी जीडीपी का 86% है। भारत का कर्ज आपको इस समय डॉलर्स टर्म में इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इंडियन रुपी की बहुत बुरी तरह से पिटाई चल रही है, इसीलिए आपको भारत का डेट 3.1 ट्रिलियन डॉलर दिख रहा है। जहां इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा और रुपी की वैल्यू आपको वापस से 75 रुपीस के आसपास दिखेगी, वहीं भारत का कर्ज 2.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा। पर ओवरऑल देखा जाए तो भारत का कर्ज हर साल बढ़ रहा है, पर उससे तेजी से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, जिसके चलते डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का 100% से ऊपर नहीं जा पाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिन देशों का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ऊपर होता है उनको चिंता करने की जरूरत होती है। एक्सटर्नल डेट की बात करें तो भारत का एक्सटर्नल डेट मार्च 2022 तक 620 बिलियन डॉलर था, जो भारत की जीडीपी का 19.9% है। आरबीआई का मानना है कि भारत का एक्सटर्नल डेट 20 से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो भारत का एक्सटर्नल डेट भी अभी ठीक सिचुएशन में है। वैसे ये सारे फिगर्स आरबीआई के द्वारा दिया गया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और आरबीआई की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था पे कर्ज का बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और फ्यूचर में भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी नहीं होगी क्योंकि भारत का ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो 86% है और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 20% है। इसके अलावा भारत का फॉरेन रिजर्व भी 600 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है, तो भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2022 में बताया गया कि भारत का पब्लिक डेट स्टेबल है और उसका इंटरेस्ट का रिस्क भी लो है। कई डेवलप देशों का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ज्यादा है, मतलब जितनी देश की जीडीपी नहीं है उतना उन्होंने कर्ज लेके रखा है, तो इनके कंपैरिजन में भारत का डेट अभी बहुत स्टेबल पोजीशन में। पर भारत के कुछ राज्यों का हाल ऐसा नहीं है। भारत के कुछ राज्यों का हाल कर्ज ज्यादा होने की वजह से खराब हो रहा है। आरबीआई ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया है कि देश के 5 राज्यों की हालत ज्यादा कर्ज लेने से खराब हो गई है। इन राज्यों ने अपना खर्च बेतहाशा बढ़ा दिया है और बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। लिहाजा अगर इन राज्यों ने खर्च पर काबू नहीं पाया तो इन राज्यों का हाल आने वाले समय में श्रीलंका जैसा हो जाएगा और ये राज्य डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। डेट ट्रैप मतलब जब आपको पिछला कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। इससे आपका कर्ज हर साल धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे इस समय पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के टॉप 5 स्टेट के बारे में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत सरकार ने देश के ऊपर कितना कर्ज होना चाहिए और राज्यों के ऊपर कितना कर्ज होना चाहिए, उसके लिए भारत सरकार ने एनके सिंह एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें बताया गया था कि किसी भी स्टेट के ऊपर कर्ज 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो उस स्टेट का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब मान लो किसी राज्य के पास 100 रुपए है तो उसका कर्ज 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने एक एग्जांपल देके समझाया है, इसको सच में मत मान लेना कि राज्य के पास सिर्फ 100 रुपए। तो आइए जानते हैं कि भारत के टॉप 5 स्टेट्स के बारे में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। कर्ज लेने के मामले में 5वें नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल का डेट टू जीडीपी रेशियो 34.4% है। 2022-23 में वेस्ट बंगाल का डेट टू जीडीपी रेशियो 0.2% कम होकर 34.2% हो जाएगा। पर परेशानी की बात यह है कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2026-27 तक वेस्ट बंगाल का डेट टू जीडीपी रेशियो 37% तक हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिया है जिससे वेस्ट बंगाल का रेवेन्यू तेजी से बढ़ सके। चौथे नंबर पे केरला है। केरला का डेट टू जीडीपी रेशियो इस समय 37% है। 2022-23 में केरला का डेट टू जीडीपी रेशियो 0.2% बढ़ के 37.2% हो जाएगा और 2026-27 तक केरला का डेट टू जीडीपी रेशियो 38.2% तक हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बिहार है। बिहार का डेट टू जीडीपी रेशियो 38.6% है। 2022-23 में बिहार का डेट टू जीडीपी रेशियो 38.7% हो जाएगा। पर आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है कि 2026-27 तक बिहार का डेट टू जीडीपी रेशियो 38% से कम होकर 31% पे आ जाएगा। कर्ज के मामले में दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान का डेट टू जीडीपी रेशियो 39.5% है। 2022-23 में राजस्थान का डेट टू जीडीपी रेशियो 39.8% हो जाएगा और 2026-27 तक राजस्थान का डेट टू जीडीपी रेशियो 39.4% होगा। तो आने वाले 5 सालों में राजस्थान का कर्ज कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कर्ज के मामले में नंबर 1 पे पंजाब है। पंजाब का डेट टू जीडीपी रेशियो 45.9% है। 2022-23 में पंजाब का डेट टू जीडीपी रेशियो 45.2% हो जाएगा और 2026-27 तक पंजाब का डेट टू जीडीपी रेशियो 46.2% होगा। आरबीआई के गाइडलाइन से 2 गुना कर्ज है इस समय पंजाब पे और आने वाले 5 सालों में पंजाब का कर्ज बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किन कारणों की वजह से इन राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है, तो वो बताने से पहले अगर आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानना है
जो भारत को ग्लोबल लेवल पे स्ट्रांग बना रही है, तो इसके बारे में आप द इंडिया वे की बुक समरी कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। इस बुक समरी में भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में खुल के बताया। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी द इंडिया वे की बुक समरी को सुन सकते हैं। इस बुक समरी में प्राचीन भारत से लेकर अब तक भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, पर अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आइए अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से इन राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन 5 राज्यों का कर्ज बढ़ने की मेन वजह लो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन 5 राज्यों की सरकार अपने बजट का 90% हिस्सा सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज और इंटरेस्ट ऑन लोन में खर्च कर देती है। राज्य के डेवलपमेंट में सिर्फ 10% खर्च करती है, जिसके चलते इन राज्यों में अर्निंग सोर्स ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाता है और नेक्स्ट ईयर इन्हें बजट के लिए और कर्ज लेना पड़ता है। इसके अलावा इन राज्यों में सरकारें खूब फ्रीबीज भी देती हैं, जिसके चलते इन राज्यों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए इन राज्यों में सरकारें बिजली पे, पानी पे सब्सिडी देने का वादा करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडीज देने का वादा करती हैं और ना जाने क्या क्या वादा करती हैं। और जब इन राज्यों में सरकारें इलेक्शन जीत जाती हैं तो फिर जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान वादा किया होता है वो पूरा करती हैं, जिसके चलते उन्हें बजट का अच्छा खासा हिस्सा इन फ्रीबीज में खर्च करना पड़ता है और इससे राज्य का कर्ज बढ़ता है। अब आप जानना चाहोगे कि इन राज्यों का कर्ज कैसे कम हो सकता है, तो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के सभी राज्यों को कम से कम अपने बजट का 1/3 हिस्सा डेवलपमेंट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। आरबीआई ने बताया है कि राज्यों को डेट ट्रैप से निकलने के लिए अर्निंग सोर्स को बढ़ाना होगा। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे इन राज्यों की कमाई बढ़ेगी। इसके अलावा आरबीआई ने बताया है कि राज्यों का कर्ज कम करने के लिए राज्य सरकारों को फ्रीबीज को कम करना होगा, सिर्फ जरूरतमंद को ही सब्सिडीज देना होगा, इलेक्शन जीतने के लिए ऊट पटांगबाजों से बचना होगा, तभी राज्यों का कर्ज कम होगा। इन 5 स्टेट्स के अलावा भारत के 5 और स्टेट है जिनके ऊपर कर्ज 20% से ज्यादा है और वो 5 स्टेट आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड आने वाले कुछ सालों में आपको भारत के टॉप 5 डेट स्टेट्स की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इनका डेट टू जीडीपी रेशियो 30% से ऊपर जा रहा है। पर आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एमपी और यूपी का कर्ज आने वाले सालों में बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सरकारें अपने राज्य की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब पैसा खर्च कर रही हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।